बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजफ ज़ैदी साहब सलाम करने के बाद सवाल करते हैं, रोमांस के सिलसिले में इस्लाम की नज़र क्या है? आपका सवाल, मुस्तनद और मुस्तदल जवाब। रोमांस की दो किस्म हैं, या रोमांस हलाल है या रोमांस हराम है। इस्लाम की नज़र में जायज़ मोहब्बत वो है जो अल्लाह ने एक औरत और एक मर्द के दरमियान शादी के जरिए ईजाद की है। ये मोहब्बत न सिर्फ हलाल है बल्कि अल्लाह ने इसे इबादत भी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत की नज़रों से देखे और बीवी अपने शौहर को मोहब्बत की नज़रों से देखे तो खुदा दोनों को मोहब्बत और रहमत की नज़र से देखता है। मोहब्बत सिर्फ दिल में रखना चाहिए या उसका इजहार करना भी जरूरी है? इजहार मोहब्बत के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मर्द का अपनी बीवी को इन्नी उहिब्बुक कहना यानी आई लव यू कहना औरत के दिल से कभी नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही नहीं, मर्द का अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालने को भी अजर सवाब बताया गया है और बीवी का अपने शौहर के लिए सजना संवरना भी इबादत करार दिया गया है। इसके अलावा और भी बातें हैं जिनका जिक्र हदीसों में है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत के सिलसिले में आयतुल्लाह खामेनी फरमाते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें क्योंकि ये मोहब्बत वो सरमाया है जो उन्हें महफूज रखता है, एक दूसरे से जोड़ कर रखता है और उन्हें बिखरने नहीं देता। मोहब्बत तो मोहब्बत है, हलाल और हराम क्या होता है? हमारे सामने दो दूध के ग्लास रखे हुए हैं। एक दूध का ग्लास है जिसमें जहर मिला हुआ है और एक दूध का ग्लास है जो सालिम है और प्योर है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों दूध हैं, कोई भी दूध पी लें कोई फर्क नहीं पड़ता? इसी तरीके से हम हजरत यूसुफ और हजरत जुलेखा के किस्से में ये देखते हैं कि यूसुफ और जुलेखा दोनों भाग रहे हैं, लेकिन जुलेखा गुनाह की तरफ भाग रही है और यूसुफ गुनाह से बचने के लिए भाग रहे हैं। जाहिरी तौर पर दोनों भाग रहे हैं, लेकिन एक का भागना खुदा को पसंद है और दूसरे का भागना खुदा को नापसंद है। मर्द और औरत के दरमियान रिश्ता तब कायम होता है जब उनके दरमियान अक़्दो निकाह पढ़ा जाए। मैंने कबूल किया। इससे मर्द और औरत दोनों की एक दूसरे की तरफ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो जाती हैं। अब इस रिश्ते में हर मोहब्बत को खुदा ने पसंद किया है और इबादत करार दिया है, लेकिन जब अक़्द और निकाह के बगैर एक औरत और एक मर्द मोहब्बत का इजहार करते हैं तो इनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है और जिसकी वजह से इनके दरमियान कोई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं हुई हैं। इसलिए इस्लाम ने ऐसी मोहब्बत को हराम करार दिया है। एक समाज में जब इस तरह के रिश्ते बढ़ते हैं तो वो समाज तबाही की तरफ बढ़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नामहरम मर्द और औरतों को एक दूसरे से अलग रखो, क्योंकि जब ये साथ में रहेंगे तो रफ्तो आमद बढ़ेगी और समाज ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिसका कोई इलाज नहीं है। मोहब्बत एक प्योर और मुकद्दस अमल है, लेकिन आज मार्केटिंग कंपनीज हर चीज को बेचना चाहती हैं। वो आपके प्योर इश्क और जज्बात को अपने प्रॉफिट के लिए बेच रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ वैलेंटाइंस डे पर अमेरिका में 19.6 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हम यही देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे के लिए 22,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। UNDP के मुताबिक तमाम डेवलपिंग नेशंस की बेसिक एजुकेशन को पूरा करने के लिए हर साल सिर्फ 6 बिलियन डॉलर्स की जरूरत होती है और तमाम डेवलपिंग नेशंस में वाटर और सैनिटेशंस के लिए सिर्फ हर साल 9 बिलियन डॉलर की जरूरत होती है। दुनिया में 870 मिलियन लोग रोज भूखे सोते हैं, यानी हर 8 आदमी में से एक आदमी भूख का शिकार है। आज मीडिया हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज को बदल रहा है। आज हमारे जवानों को चाहिए कि अपनी जिंदगी में मकसद की तरफ फोकस्ड रहें। आपकी प्रायोरिटीज बेहतरीन तालीम और पाकीज़ा जिंदगी होना चाहिए और हर वो चीज जो आपको आपके मकसद और गोल से दूर कर दे उससे आपको परहेज करना चाहिए। इस्लाम ने खुशगवार जिंदगी के लिए जायज रोमांस को जरूरी जाना है और बीवी और शौहर के दरमियान रिश्ते को मोहब्बत भरा होने पर
زور دیا ہے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو کہے انی احبک یعنی آئی لو یو، تو بیوی کے دل سے کبھی یہ بات نہیں جاتی۔ اسی سبجیکٹ پر زیادہ جانکاری کے لیے آپ ڈسکرپشن پر دی گئی لنکس کو کلک کر سکتے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے کمنٹس ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ شکریہ۔